अनदर फॉर्म ऑफ इलिप्स के अंदर क्या है कि जैसे हमने इक्वेशन तो वही लर्न की थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये अपना इलिप्स कैसा बन रहा है, वही अंडे के आकार का शेप बन रहा है, लेकिन कैसे बनाया अपन ने, वर्टिकल बनाया। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इलिप्स दो टाइप में चलेंगे, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होता है तो a क्या होता है, ग्रेटर देन b होता है, और जब a लेस देन b होगा तो क्या बनेगा, इलिप्स किस फॉर्म में बनेगा, वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। बाकी जो पैरामीटर्स जो हमने उसमें लिए थे, पॉइंट जो लिए थे, वही पॉइंट्स में लेंगे। क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखिए, आपको भी सिर्फ पहली इक्वेशन ही ध्यान रखनी है और क्या चेंज हो रहा है उतना ध्यान रखना है। तो ये अपन ने इस टाइप से वर्टिकली बना लिया, ये a माना था अपन ने, ये a डैश, तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया a, 0, ये हो गया माइनस a, 0। b पॉइंट हमारा आ रहा है 0, b, और b डैश कितना आ गया 0, माइनस b। तो अपने पॉइंट आ गए 0, b और 0, माइनस b। तो अब इसमें कंडीशन जो हम देख रहे हैं, ये इसमें s कहां आ रहे थे, x एक्सिस पे आ रहे थे, ये अपनी क्या है y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। तो उधर फोकस किस पे थे, x एक्सिस पे थे, इधर फोकस कहां होंगे, y एक्सिस पे होंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स ले रहे हैं, कब कंडीशन, जब a इज लेस देन क्या होगा, b होगा। तो वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, एंड ऑफ मतलब एक्सट्रीमिटीज जो आ रहे हैं इसके इलिप्स के, तो इलिप्स के एक्सट्रीमिटीज क्या थे, पहले तो अपन ने हॉरिजॉन्टल पे थे तो ये a और a डैश लिए थे, लेकिन वर्टिकल बन रहा है तो क्या ले रहे हैं b और b डैश। तो ये तो हो गया b पॉइंट और ये हो गया b डैश। तो वर्टेक्स क्या हो गया 0, b और 0, माइनस b। फोकस जब हॉरिजॉन्टल था तो हमने x एक्सिस पे लिया था क्या कि ae, 0 और माइनस ae, 0, लेकिन अब वर्टिकल है तो फोकस s और s डैश क्या हो जाएंगे, s तो हो जाएगा 0, be, ये तो ये हो जाएगा, और s डैश जो है वो क्या आ जाएगा 0, माइनस का be। मतलब एक्सिस चेंज होने पे क्या हो गया, ये टर्म किस में ले ली हमने, b फॉर्म में ले ली। फिर डायरेक्ट्रिक्स हमारी थी तो उसमें डायरेक्ट्रिक्स हमने क्या लर्न की थी कि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, लेकिन ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में डायरेक्ट्रिक्स कहां जा रही है, एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गई और एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई। तो ये इसका इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू b बाई e। अगर इस डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस b बाई e। मेजर एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल में मेजर एक्सिस क्या थी, a और a डैश था, लेकिन अब ये वर्टिकल बन गया तो a डैश तो माइनर एक्सिस बन गई और b डैश क्या बन गई, मेजर एक्सिस बन गई। तो b डैश मेजर एक्सिस बन गई तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ b। माइनर एक्सिस कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ a। लेटेस्ट रेक्टम, उसमें हमने फॉर्मूला क्या लर्न किया था, ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a, लेकिन ये वर्टिकल है तो लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ रही है, l डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b। उसमें l और l डैश कैसे है, जैसे कि ये दो एंड पॉइंट्स मिला लेते हैं अपन, जो कि ये परपेंडिकुलर जाएंगे, फोकस से पास होते हुए जाएंगे, तो ये पॉइंट हम l मान लेते हैं, ये l डैश मान लेते हैं। तो यहां पर ये s पॉइंट हमको क्या पता है, 0, be पता है, तो मतलब इसका y ऑर्डिनेट तो हमें पता हो गया कितना, be। अब बचा x ऑर्डिनेट, तो ये इस इक्वेशन में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर में ये be जब पुट करेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ से हमारी इसकी आ जाएगी a स्क्वायर बाय b, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी a स्क्वायर बाय b। मतलब l पॉइंट तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बाय b और be, और l डैश कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बाय b, be। तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्म निकालेंगे l डैश का, तो कितना निकल के आएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b निकल के आएगा। तो हमें इतना निकालने की जरूरत है नहीं, बस ये था कि कैसे पॉइंट निकल रहा है वो ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b। फिर उसमें हॉरिजॉन्टल वाले में हमने क्या रिलेशन लर्न किया था कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, लेकिन वर्टिकल वाले में क्या रिलेशन आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन उसी टाइप से ड्राइव हुई है जैसे हमने फर्स्ट वाली ड्राइव की थी, बस इतना ध्यान रखना है। इधर क्या है, a इज लेस देन b, तो इधर से इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल में क्या था b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस टाइप से आपको लर्न करना है और क्वेश्चंस सॉल्व करना है। अब इसमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एन इलिप्स,
जो कि हमने देखा था कि एक पॉइंट सर्कल के लिए हमने देखा था कि पॉइंट सर्कल पे है या आउटसाइड है या इनसाइड है, पैराबोला के लिए भी हमने देखा था। ऐसे ही इलिप्स के लिए चेक करना है आपको कि हमने मान लिया कि पी पॉइंट है x1, y1 और स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली x² प्लस y² इक्वल टू 1। अगर ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द इलिप्स हो गया। और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, ऑन द इलिप्स है। और अगर लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इनसाइड द इलिप्स है। ये कंडीशन हमने सर्कल में भी देखी थी, सेम कंडीशन चलती जाएगी, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सेम सब में कंडीशन, सब में पॉइंट सारे जा रहे हैं, सेम ही जा रहे हैं। मतलब उनके कैलकुलेशन जो पॉइंट है कैसे निकाल रहे हैं वो सारा पैरामीटर सब में सेम है। अब जैसे कि पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म हमने क्या लर्न की थी कि a cos थीटा a sin थीटा, a क्या था हमारे पास, रेडियस। अब पैराबोला में क्या लर्न किया था हमने, a t स्क्वायर, t फॉर्म में लिया था हमने a t स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a t। लेकिन इसमें ऑक्सिलरी सर्कल के अकॉर्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेके चल रहे हैं, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। a और b क्या थे, एंड वर्टिसेस के जो थे, एक्सट्रीमिटीज थे जो हमने लिए थे a और b, मतलब a तो ये हो गया और b कंडीशन क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेके चलनी है आपको, a cos थीटा b sin थीटा। फिर हम बात कर रहे हैं लाइन और इलिप्स की, जो कि हमने बात की थी लाइन और सर्कल की भी, लाइन और पैराबोला की भी, कि एक लाइन सर्कल को कट कर रही है या फिर सर्कल से बाहर है या सर्कल को टच करती जा रही है। सेम हमने पैराबोला के लिए किया था, सेम अब इलिप्स के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c और ये इलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास। तो इससे c की वैल्यू हम निकाल रहे थे, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम निकाल रहे थे। तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी क्या निकल के आ रही है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकल के आ रही है। तो ये कैसे निकल रही थी, वही तरीका जो हमने सर्कल में और पैराबोला में देखा था कि ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x फॉर्म में। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्विवेलेंट लिख देंगे, 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे, तो उससे ये रिलेशन निकल के आएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इक्वल आ गया तो कोइंसिडेंट हो रहा है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गया। और अगर लेस देन आ गया, c स्क्वायर की वैल्यू इससे लेस देन हो गई तो मतलब रियल, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आ जाएगा वो। और अगर c स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c ग्रेटर देन आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। मतलब वो लाइन कहां से जा रही है, बाहर से ही जा रही है कहीं, और इसका मतलब टच कर रही है, कंडीशन टेंजेंसी हो गया। और इसका मतलब दो पॉइंट पे कट करती जा रही है, रियल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे हो गया। अब इसमें क्वेश्चन हम जैसे ले रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस whose minor axis equal to the distance between its foci and whose LR means lattice rectum, जिसकी lattice rectum कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, will be। तो वो कंडीशंस क्या हो सकती है, मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बनेगी अगर हमें इस टाइप के पैरामीटर्स दे रखे हैं। लेकिन हमको अब ये नहीं बता रखा, ना हमारे पास a है और ना ही b है, तो अब कौन सी इक्वेशन लें, a इज ग्रेटर देन b या a इज लेस देन b। तो एक बार कंडीशन लेते हैं, हमारे पास यहां से हमारे पास ये कंडीशन पता है, तो एक बार हम कंडीशन लेते हैं व्हेन a इज ग्रेटर देन b। एक बार हमने कंडीशन क्या ले ली, a इज ग्रेटर देन b। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज माइनर एक्सिस, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो उसकी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ b, और वो किसके इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। तो फोकाई s और s डैश हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेंगे, x एक्सिस पे रहेंगे, तो उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a। तो ये b इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, a निकल के आ गई। यहां से b की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई a। लेटिस रेक्टम, अगर a इज ग्रेटर देन b है तो लेटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेटिस रेक्टम हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a, जो कि दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। तो यहां से 2b स्क्वायर इक्वल टू 5, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5a आ गया। अब एक कंडीशन हमको ये पता है, एक कंडीशन हमको ये पता है। अब कैसे निकालें, हमारे पास इक्वेशन तो निकालनी है हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू चाहिए। और क्या रिलेशन हमको पता हो सकता है, तो एक फॉर्मूला हमको लर्न है क्या, कि a इज ग्रेटर देन b है,
तो ए बी और ई में क्या रिलेशन होता है? तो ए बी और ई में हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, ये रिलेशन निकल के आता है। तो यहां से टर्म क्या बन जाएगी? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर, मतलब के ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट हो गया? ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो गया? ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 5a, तो ये पुट कर देते हैं हम इसके अंदर। तो क्या टर्म बन गई? बी स्क्वायर की वैल्यू जब यहां पुट करी तो ये हो जाएगा 10a इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो अब इसको जब कंपेयर करते हैं तो ये टर्म बन रही ए स्क्वायर माइनस 10a इक्वल टू 0। तो एक तो a की वैल्यू 0 हो गई कॉमन लेने पे, और एक a की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो a की वैल्यू 0 तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म में चल जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a अगर 0 है तो वो इंफिनिटी फॉर्म बना देगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म बना देगा, तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो a की वैल्यू हमारे पास 10 कितनी आ गई? 10 आ गई। तो a स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया? 100 हो गया। और क्या रिलेशन पता है? a की वैल्यू 10 है तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? जब ये वैल्यू यहाँ पुट होगी, a की वैल्यू यहाँ पुट होगी तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? जो इक्वेशन थी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थी। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या बन के आ गया? x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 50 इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 100, ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 100। और ये तो हमने कंडीशन ली थी व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और जब a इज लेस देन b होगा तो क्या हो जाएगा? 50 यहां जाएगा और 100 कहां चल जाएगा? इस तरफ चल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये दो आंसर निकल के आएंगे अगर हमें कंडीशन नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा है, डज द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा टचेस द इलिप्स। मतलब ये लाइन इलिप्स को टच कर रही, कौन सी? ये इक्वेशन जो दे रखी है इलिप्स की दे रखी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको पता है कि एक लाइन, अभी हमने किया था कि एक लाइन अगर इलिप्स को टच कर रही है तो क्या कंडीशन निकल के आती है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमने कंडीशन देखी थी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है ये, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। तो अब इसमें सी क्या है, ए क्या है, एम क्या है, बी क्या है, ये हमको करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दे रखी है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं इलिप्स फॉर्म में। तो इलिप्स की तो हमारी इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। इसको अरेंज करते हैं तो 144 से, क्योंकि यहाँ हमको चाहिए 1, तो 144 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम, तो हमारी क्या टर्म बन के आएगी? ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 बन के आ जाएगी हमारे पास। अब इसके अंदर कंडीशन क्या हो जाएगी कि ए स्क्वायर तो मिल गया हमको कितना है 16, और बी स्क्वायर मिल गया हमको कितना है 9 है। अब बात रही एम की, तो m हमारे पास क्या है, यहां से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ m क्या शो कर रहा है? 1 को शो कर रहा है अगर कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से। और c क्या है? c इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो c लैम्डा को शो कर रहा है। अब पुट कर देते हैं इसमें, तो c स्क्वायर मतलब के लैम्डा का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 16, और m कितना था हमारे पास 1, तो प्लस बी स्क्वायर कितना है 9, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25 हो गई। 25 हो गई तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्लस माइनस 5। तो ये इजिली निकल गया। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमको पता था तो ये इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा टेंजेंट ऑफ द इलिप्स।
इलिप्स एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना लिया। ये हमने एक टेंजेंट बना लिया जो कि क्या कर रहा है, इलिप्स को टच करते हुए जा रहा है। एक टेंजेंट हमने बना लिया, t से डिनोट कर दिया। हमको पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन किससे डिनोट करते हैं, हम t से डिनोट करते हैं, तो ये हमने t से डिनोट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैसे निकाली थी कि या तो डिफरेंशिएट करके या वैल्यूज अपन कैसे पुट करते हैं। तो हमने देखा था कि सर्कल में भी जैसे हमने लर्न किया था कि x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसे ही पैराबोला में लर्न किया था y y1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a x प्लस x1, ऐसे ही। और इसमें हम इलिप्स में लर्न कर रहे हैं कि मतलब x1 y1 क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जहां वो टच कर रहा है इलिप्स को। तो हमने मान लिया एक p पॉइंट है जो कि x1 y1 है। अगर हम इसकी इक्वेशन के अंदर कंपेयर करते हैं तो वही टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो लाइन जो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 करके, जो हमने सर्कल और पैराबोला में ऑलरेडी सीख लिया है। तो बार बार उसको ड्राइव करने की जरूरत है नहीं, मेन है आप लर्न रखो जिससे अपना टाइम बचे। और कैसे आया है, तो वो किस इक्वेशन से आया है, आप इससे निकाल लीजिए कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 तो हमारे पास आ गए, m क्या आता है, m होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करके जो x और y में फॉर्म आएगी उसकी जगह x की जगह रख देंगे हम x1 और y की जगह रख देंगे y1। देन तो उससे जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी पॉइंट फॉर्म के अकॉर्डिंग कि एक पॉइंट हमारे पास हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी ये। और आप लर्न रखें तो ज्यादा बेटर है। फिर हमने एक पॉइंट किया था स्लोप फॉर्म, जो कि हर कंडीशन में हम ये तीन चीज करते आ रहे हैं, सर्कल पैराबोला और इलिप्स के अंदर भी यही कि पॉइंट फॉर्म किया, फिर स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ m। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू mx प्लस c। और हमने देखा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस माइनस कंडीशन में हमने लिया क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हम ले रहे थे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो और इसमें कंडीशन ये अब c स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो ये अंडर रूट फॉर्म में हो गया। तो अब y इक्वल टू mx प्लस c, ये तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको निकालना हो कि एक पैराबोला और लाइन कहां टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो या तो ये लर्न रखें आप कि a m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर a तो क्या शो कर रहा है, a ये, और b क्या शो कर रहा है, ये फॉर्म। मतलब a तो आ गया ये पॉइंट a, 0 माइनस a, 0, और ये हो जाएगा 0, b 0, माइनस b, जो कि हमने इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखा था। m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि ये लर्न करने की जरूरत है नहीं आपको कि अगर एक लाइन की इक्वेशन है आपके पास और पैराबोला की इक्वेशन, सॉरी इलिप्स की इक्वेशन है आपके पास, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, किसी भी दो लाइन को अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे लाइन और कर्व का निकलता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम उस टाइप से निकाल लेंगे अगर हमको लर्न नहीं है तो। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हमने देखी थी क्या थी, इसके पैरामीटर्स क्या लेके चलते थे अपन, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लेके चलते थे, कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हमारे पास x1 y1 पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स ये आते हैं, तो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी, तो उससे इक्वेशन निकल के आ रही है x cos थीटा अपॉन a y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इससे निकाल लेते हैं कि x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही लर्न रखें। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म आपको यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जाते हैं। तो वो आपने ले लिया a cos थीटा और b sin थीटा, तो वो x1 y1 की जगह पुट कर दीजिए, ये फॉर्म आ जाएगी। जैसे x1 की जगह मैंने पुट किया a cos थीटा, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे, a बच जाएगा और ये cos थीटा हो गया। सिमिलरली y1 की जगह मैं पुट कर दूंगा b sin थीटा, तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं।